नमस्कार भाई सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो प्रॉपर मिल रही होंगी पीवाईक्यू की, जिसमें अपन पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं सभी के सभी। तो आज फिर से 25 पीवाईक्यू लेकर आए हैं। अब इस वाली वीडियो में 25 पीवाईक्यू रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पिछले वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज के जो पीवाईक्यू थे वो देखते हैं कैसे कैसे थे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना बनेगा। 2 वर्ष में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। सबसे पहला काम कि 2.5% था, यानी 6,000 राशि थी 6,000 की, तो पहले परसेंट यानी पहले वर्ष 2.5% ब्याज मिलता। इसका 2.5% निकालोगे तो 1% कितना जाएगा 60, 2% 120, यानी 2.5% कितना जाएगा 150। और दूसरे वर्ष 2% ब्याज मिलेगा, यानी इसका 2% निकालोगे कितना आएगा 120, और इसका भी 2% देना होगा, यानी 3 रुपया और देना होगा। तो बताओ कि 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 150, 120, 270 और 3 273। टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो ब्याज कितना बन जाएगा 273। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें बोला है कि 3 बर्तन जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2, 5:3 है। यदि इन तीनों की बराबर मात्रा मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए तो पानी और अम्ल का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा। नए मिश्रण, तीनों की बराबर मात्रा मिलानी है। बताओ, अम्ल और पानी, इधर उल्टा दिया पानी और अम्ल, तो इसमें जो रेशियो आएगा उसको पलटोगे। पहला रेशियो 2 और 1 का था, दूसरा 3 और 2 का था, और तीसरा 5 का और 3 का था। ये मात्रा टोटल कितनी है 3, ये मात्रा कितनी है 5, ये मात्रा कितनी है 8। सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 15 × 120 आ जाएगा। तो इसको 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, वो 40 से। इसको 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, इसको 120 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 40 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 40 एक 40, 24 से मल्टीप्लाई 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 15 से मल्टीप्लाई 15 पंजे 75 और 15 दिया 45। इतना रेशियो का आएगा अम्ल का और पानी का। अपन को चाहिए पानी का और अम्ल का। इस रेशियो को पलट के ये टोटल कितना आ रहा है 8 7 15, 15 7 22, यानी 227। और ये कितना बन जाएगा 4 4 8 4 12 और 1 13 और 3 133, 227 133 आ जाए। रेशियो को पलट दो क्योंकि रेशियो उल्टा पूछा है। कितना आएगा 133 और 227, 133 और 227। रेशियो क्या बन जाएगा इसका 133 और 227। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें क्या बोला है कि 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 रुपए प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए। और इसमें पानी मुफ्त में है। पानी क्या है मुफ्त में। रेशियो कितना पूछा है, ये पूछ रहा है। बताओ कि पानी की वैल्यू अगर मुफ्त में तो 0 रुपए रहेगा, लेकिन दूध की मात्रा कितनी है 50। दोनों का मिश्रण कितना तैयार हो जाता है 35 का। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा ये 35। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा ये 15। अगर रेशियो देखा जाए 3 से 5 से काटना, 5 से काटोगे तो 3, 5 से इसको काटोगे 5 7 35, यानी 3 का और 7 का, 3 का और 7 का कितना आ जाएगा 3 का और 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें क्या बोला है कि 52 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी जो मिश्रण हो वो 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाया जा सके। सबसे पहले इसमें से 10% हटाओ, यानी 10 की वस्तु 11 में बेची गई हो, 11 बराबर 55, 1 बराबर 5, तो 10 बराबर 50, यानी इसका जो मिश्रण था वो 50 के हिसाब से तैयार हुआ था। पहली वैल्यू 52 के हिसाब से थी, दूसरी 45 रुपए के हिसाब से ये 35 किलोग्राम थी। कितनी थी ये 35 किलोग्राम। दोनों का मिश्रण जो तैयार हुआ था किसके भाव से तैयार हुआ था 50 के हिसाब से।
इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा 5। बताओ 2 बराबर 35, 1 बराबर कितना आ जाएगा 17.5, 1 बराबर कितना आ जाएगा 17.5, 17.5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंजे 85, 87 हो जाएगा। ये कितने किलोग्राम ली होगी ये वाली मात्रा? 87.5 किलोग्राम। यानी पहले प्रकार की वो मात्रा थी वो कितनी थी? 87.5 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले वाले को देखते हैं। दो गाड़ियां क्रमशः 40 और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही, एक ही दिशा में चलेंगी, चाल घट जाएगी। और धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार करती है। यानी रेलगाड़ी 5 खुद की लंबाई चलेगी 5 सेकंड में, तेज वाली, तो तेज वाली गाड़ी की लंबाई पूछिए, लंबाई यानी दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। विपरीत दिशा में नहीं चलनी, एक ही दिशा में चाल घट जाएगी, चाल 20 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। मीटर पर सेकंड 5/18, समय कितना लग रहा था इनको? 5, इतना ही लग रहा था। 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 10, ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 25, 25 × 10 250। 250 में 9 का भाग दोगे, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 70, 9 7 63, 7/9 कितने मीटर आ जाएगी उसकी लंबाई? 27 सही 7/9 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले वाले की तरफ। बोला 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले दो समान लंबाई के, यानी x लंबाई मान लो 2x लंबाई हो जाएगी, इतनी दूरी चलनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। विपरीत दिशा में चलनी, चाल कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड 5/18, समय कितना लग रहा है इनको? 10 सेकंड। 18 से इसको काटोगे 10 बार, 2 से 10 काटोगे 5 बार, यानी x बराबर कितना आ जाएगी? हर गाड़ी की लंबाई 250 मीटर। कितनी आ जाएगी? 250 मीटर। पहली रेलगाड़ी को पार करनी है 250 मीटर। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी फर्स्ट वाली रेलगाड़ी को टोटल कितने मीटर चलना है? 600 मीटर। चाल कितनी है इसकी? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड 5/18। 18 से काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे कितनी बार? 150, और 5 से और काट दोगे 30 सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योग, उनके बीच का अंतर, योग इतना दे रहा है, अंतर इतना दे रहा है, तो उनमें से एक संख्या 72 है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना दिया है, अंतर इतना दिया है। तो योग एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या के लिए क्या करो? दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 900, 1008, 1008, 1008 बन जाएगा। 1008 में 2 का भाग दोगे कितना बन जाएगा? 504। एचसीएफ कितना जाएगा? एचसीएफ इसमें से घटा दो 504 को, तो योग था, तो योग इसमें से घटाओगे 504 घटाओगे, एचसीएफ कितना जाएगा? 8। फॉर्मूला सुना होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना ही जाएगा 72 से इसको काटने कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 7 8 56, यानी जो सेकंड संख्या थी वो संख्या कितनी आ जाएगी? 56। दूसरी संख्या पूछी थी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 56। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला बताओ इसको। देखो इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम का 20वां हिस्सा है। महत्तम समापवर्तक एलसीएम का 20वां हिस्सा है। यानी अगर एलसीएम देखा जाए और एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ अगर 20 होगा तो 20वां हिस्सा इसका, एचसीएफ कितना होगा? 1। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम महत्तम का अंतर इतना दे रहा है, इतना, तो यानी एक संख्या इतनी दे रहा है, इतनी। अब बताओ एक संख्या अगर इतनी है तो एलसीएम एचसीएफ का अंतर इतना दे रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है? 19 यूनिट का। तो बताओ 19 से इधर भाग दे लो, 1 यूनिट बराबर निकल के आ जाएगा। 19 दूनी 38, 19 चौक 76, यानी 1 यूनिट कितनी है? 1 यूनिट बराबर 24। एचसीएफ 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 × 24, इतना आ जाएगा। एक संख्या कितनी दे रहा था? 96, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू
HCF इतना ही आ जाए। 24 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे 6 बार, 6 दूनी 12, 120। सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी? 120। सेकंड संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, उनका HCF 10 है, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है? तो मतलब योग इतना दे रहा है, HCF इतना दे रहा है, योग में HCF का भाग दे लो, संख्याओं के अनुपात का योगफल कितना आ जाएगा? 8। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जिनका योगफल 8 आ रहा हो? 1 7 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो कॉमन आती है वो संख्या नहीं ले सकते। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों में 2 कॉमन आ रही है, इसमें 4 कॉमन आ रही है। बताओ कितने जोड़े पॉसिबल हो रहे हैं? 1 और ये 2 जोड़े। कितने जोड़े पॉसिबल है ऐसे? 2 जोड़े हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p और उसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम कितना होगा? p एक अभाज्य संख्या है, क्रमिक संख्या यानी p+1 होगी। तो बताओ कि जब यही एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से अगली संख्या तो उनका HCF कितना आएगा? एलसीएम। एलसीएम तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? p+1। HCF कितना बन जाएगा? p+1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 और 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है? चलिए, एक दूसरे की तरफ चलनी, विपरीत दिशा में चलनी, विपरीत दिशा में दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, 160 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मीटर पर सेकंड चेंज करोगे 5/18। समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। इतनी चाल ये दूरी आ जाए मीटर में। 18 से काटो कितनी बार? 6 बार। 6 5 30, 30 इंटू 10 300। 300 मीटर आ जाए। मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दो, 2 जीरो से 2 जीरो का 1 जीरो हटाओ, 1 अक्षर बाद पॉइंट, यानी 0.3। कितना आ जाएगा? 0.3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, अब इसमें क्या बोला कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है, स्टेशन बी की ओर 40 की स्पीड से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी बाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है, ए की ओर 60 की स्पीड से। पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी? ए से कितनी दूरी पर पार करेंगी? ये ए स्टेशन था, ये बी था, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 800। इधर से ए से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। और बी से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले बताओ कि दोनों कितने समय में इस दूरी को कवर कर लेंगी? विपरीत दिशा में चलेगी, समय से कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, यानी समय कितना लग जाएगा इनको? 8 घंटे का। 8 घंटे ये इधर चलेगी, 8 घंटे ये इधर चलेगी। तो ए से कितनी दूरी पर मिली है? 8 घंटे ये चली है। ए से कितना आगे निकल गई है? 8 चौक 32, यानी कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। ए से कितनी दूरी पर मिली थी वे? 320 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, एक धनराशि को 3 मित्रों पी क्यू आर के बीच इस रेशियो में वितरित किया जाना है। पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये पी हो गया, क्यू आर। पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी एक यूनिट में कितना ज्यादा मिल रहा है? एक बराबर कितना रुपया है? 1500। क्यू का हिस्सा पूछा, क्यू का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4500 रुपए। यानी क्यू का जो हिस्सा होगा वो कितना आ जाएगा? 4500 रुपए। क्यू का हिस्सा कितना आ जाएगा? 4500 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि ए बी की मासिक आय का रेशियो इतना है, उनके व्यय यानी खर्च का रेशियो इतना है, वे दोनों प्रति माह 4000 रुपए 4000 रुपए की बचत करते हैं, तो उनकी आय में अंतर कितना है? आय में अंतर कितना है? सबसे पहले आय देखो, आय कितनी थी? 11:13। बाद में रेशियो कितना बचा था? 9:11 में खर्च किया था। रेशियो बाद में कितना कितना पैसा बचाया था इन्होंने? 4,000 का। क्रॉस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 11 × 11 121, 13 नंबर 117, 117 और 121 में डिफरेंस 4 यूनिट का। 9 चौक 36,000, 36 इंटू ये 44,000 हो जाएगा। 36,000 44,000 में डिफरेंस 8,000 का।
बताओ, 2 से इसको काटोगे 2 यूनिट बराबर 2, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बराबर। तो यूनिट में कितने का, आय में कितने का अंतर था 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर कितना है 4000। 2 यूनिट बराबर कितना है 4000। 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 4000। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगले वाले में क्या बोला है कि ए के वेतन और बी के वेतन का रेशियो 4 और 5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि, बी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। ए बी के वेतन कितने कितने थे 4 का और 5 का रेशियो था। ए के 0 बढ़ा लें, इसके वेतन में 10% या 10 4 बटा वृद्धि होगी यानी 44 हो जाएगा। इसके वेतन में 20% की वृद्धि यानी 20 कितना होगा 10, 10 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 60। 4 से काट दोगे, 4 से 11 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार। रेशियो कितना आ जाएगा 11:15। रेशियो कितना आ जाएगा 11:15। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। आदि और दिया के पास कुल 1440 रुपए है। आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है। आदि की राशि का 3/10 भाग दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर। 3 से 3 खत्म, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, इतना जाएगा। ए इधर जैसा ही रखा रहने दिया को बट्टे में ले आओ, इधर ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और ये 1 बट्टे में आ जाएगा। यानी आदि को 2 यूनिट पैसा मिला होगा तो दिया को कितना 1 यूनिट है। किसका पैसा पूछा दिया का, यानी 2 और 1 3, 3 बराबर इतना बोला है। 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24, 480 रुपया। 1 यूनिट बराबर 480। दिया का पूछा, दिया को 1 यूनिट मिला था, 1 यूनिट बराबर कितना पैसा 480। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। x बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर इतना है, तो y होने पर x बराबर इतना होने पर y की वैल्यू इतनी है, तो y बराबर इतना होने पर x की वैल्यू कितनी होगी। कभी भी अगर व्युत्क्रम आ जाए तो दोनों का मल्टीपल रख दो बराबर में, x इंटू वाई स्क्वायर बराबर x इंटू वाई स्क्वायर। x बराबर पहले कितना दिया था 78, y बराबर 11, तो वाई स्क्वायर 11 इंटू 11 हो जाएगा ये बराबर। x बराबर निकालना है, y कितना होना चाहिए 2.2, यानी 2.2 इंटू 2.2। बताओ पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बटे में आ जाएंगे। पॉइंट हटाओ 2 जीरो, 11 दूनी 22, 11 11 से काटो, 11 से 11 2 बार, 11 से ये 2 बार, बस मल्टीप्लाई कर लो। इनको काटना सीधा, अगर 2 बाय 4 से इसको काटो 25 बार कट जाएगा, 25 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 अट्टे 220, 25 अट्टे 175 और 20 195, कितना आ जाएगा 1950। यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1950, कितना आ जाएगा 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, उस अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज इतना होता है। वार्षिक दर बताइए कितनी है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। साधारण ब्याज हमेशा बराबर बराबर रहता है, 2 साल का 200 200 बांट दो। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर रहता है साधारण ब्याज के, अगले वर्ष इस पे अगर 200 मिलता तो साधारण ब्याज बन जाता, लेकिन ये 200 पे रुपए और ज्यादा बढ़ गया। कितना ज्यादा बढ़ गया 400 ही हो गया, ये 8 मिला है, तो 200 पे 8 रुपए मिला है। 8 रुपए किस पे मिला है 200 पर। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का भाग इधर दोगे कितना परसेंट 4%। यानी जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर वो कितनी है 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौट भी आती है, और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी कितनी है बताओ। 2 बिंदु थे, 2 बिंदु ए और बी, ये दोनों बिंदु कितना मान लो ए और बी, यही माने। अब दिया पहले गई फिर लौट के आ गई, मान चलो ये दूरी कितनी थी 105 किलोमीटर, तो अगर ये पहले जा रही है फिर लौट के आ रही, तो मान चलो इधर से सीधा निकाल देते इसको 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर इधर से चला देते इसको, कि इधर से पहले गई और फिर लौट के आ गई, मतलब सीधा इधर से चल दो कि इतनी इधर से आ रही थी तो इतनी इधर से आ गई, फिर इधर से और चलेगी। तो यानी इसमें मीनू की चाल कितनी थी, मीनू की चाल कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर।
दया की चाल कितनी थी? दया की चाल 25 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी चलनी थी इनको? 210 किलोमीटर। कितनी चाल से विपरीत दिशा में चलेंगे? 35 की चाल से चलेंगे। कितना समय लग जाएगा? 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो बताओ ए से ये तो 6 घंटे तक चली, ये इधर से 6 घंटे तक चली है, तो बताओ ए से ये 6 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रही होगी इसने? 60 किलोमीटर। तो यानी ये अब इस बिंदु पर आ गई हूँ, ये बिंदु सी हो जाएगा। ए से सी के बीच की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी आ जाएगी? 60 किलोमीटर। कितनी दूरी आ जाएगी? 60 किलोमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक्स रुपए की एक राशि पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए का अंतर है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो एक्स का मान कितना है, यानी जो राशि है वो राशि कितनी है। सबसे पहले इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालो। परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी? 8.5/100। एक पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा। 5 से इसको काटो 17/200। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? 17/200। अगर इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दे तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, बस कुछ मत करो। 17 का स्क्वायर 289 और 200 का स्क्वायर 40,000। पॉइंट के बाद एक अक्षर लगाने पर वही राशि बन जाएगी अंतर वाली। तो पॉइंट के बाद इधर भी एक अक्षर लगा, तो यानी राशि कितनी आ जाएगी? 4,000। राशि कितनी आ जाएगी? 4,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना थी, तो अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 3 और 2 होगा? पिता और पुत्र। प्रेजेंट की आयु इधर रख लो, ये 10 वर्ष पहले की आ जाएगी इधर, और ये 10 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो बताओ कि 10 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ये दुगनी होगी या नहीं होगी? लेकिन 10 वर्ष पहले 6 गुना थी। 10 वर्ष पहले कितनी थी? 6 गुना थी। तो बताओ कितने भी वर्ष हो डिफरेंस बराबर रहेगा। ये 5 का डिफरेंस इधर, 1 का डिफरेंस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 हो जाएगी ये, और 5 1 5 हो जाएगी। डिफरेंस बराबर हो गया। तो बताओ कि ये इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 यूनिट का। इधर भी कितने का? ये 4 यूनिट का। और 4 बराबर साल में कितने का है? 20 का। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। 5 छके 30 वर्ष, 5 एकन 5 वर्ष। इसका आयु, ये 10 वर्ष पहले की आयु है, यानी वर्तमान में इसकी आयु 40 वर्ष है, और ये कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। इतनी आयु वर्तमान में है या नहीं है? अपन को इसमें पूछे कितने वर्ष बाद इनकी आयु का 3 और 2 रेशियो बनेगा, यानी इसमें कितना ऐड करें कि 3 से कट जाए। 35 ऐड करोगे 75 हो जाएगा। पहले ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 35 ऐड करोगे 75, और 35 इसमें ऐड करोगे 50। रेशियो कितना बन जाएगा? 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 2। 3 और 2 का रेशियो बनना, 3 और 2 चाहिए था। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले पिता की पुत्र की आयु की दुगनी थी। पिता और पुत्र 5 वर्ष पहले दुगनी थी। तो बताओ 5 वर्ष पहले दुगनी थी तो अंतर तो 15 का ही रहेगा। अंतर 1 का, 1 बराबर 5, 1 बराबर 15, 1 बराबर 15, 2 बराबर 30। ये कब का आयु है? कब की आयु है ये? 15 को 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में कितने की होगी? ये 35 वर्ष के होंगे, और ये 20 वर्ष के होंगे। इतना ही आ जाए 35 और 20। कितनी आ जाए वर्तमान में उनकी आयु? 35 वर्ष और 20 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए। पिता और पुत्र। अब बताओ कि इनका वर्तमान में 52 वर्ष है योग। 4 वर्ष बाद देखा जाए 4 साल ये बढ़ जाएगी, 4 साल ये बढ़ जाएगी, योगफल कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। 4 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र 1 का होगा तो पिता 4 का हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 को 5 के रेशियो में इसको बांट दो, 1 बराबर 12 आ जाएगा। तो 1 बराबर 12 वर्ष पुत्र की पूछिए। 1 बराबर 12 ये कब की है? 4 वर्ष बाद की। कितने वर्ष की है ये? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद 12 साल का होगा तो वर्तमान में कितने साल का रहा होगा ये? 8 वर्ष। यानी वर्तमान में ये कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला ये आज का।
अब इसमें बोला है कि दो शहर P और Q एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर हैं। P और Q 181 किलोमीटर पर है, ये P और ये Q। P से 8.5 AM पर चलना शुरू कर, एक व्यक्ति P से 8.5 AM पर चलना शुरू करता है और 30 की स्पीड से चल रहा है। कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से चलता है। और फिर बोला है और Q से 8:54 पर चलता है, ये दर से कितने पर चलता है? 8:54 पर चलता है। तो 8:54 AM पर चलता है P से, और P की ओर 35 की स्पीड से, P की ओर चलता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आगे क्या बोला है? तो वे दोनों व्यक्ति किस समय मिलेंगे एक दूसरे से? बताओ, ये 54 मिनट पे चल रहा है, ये 30 मिनट पे चल रहा है, यानी ये 24 मिनट पहले चला है, तो 24 मिनट इसको चला लो। 30 किलोमीटर की स्पीड से 24 मिनट में, मिनट को घंटे चेंज कर लो, इतना कितनी दूरी तय कर लेगा? 30 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से 24 काटोगे 12 बार, यानी कितनी दूरी तय कर लेगा? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर इसमें से घटा दो, कितना टाइम लग जाएगा? कितनी दूरी बची अभी? 169 किलोमीटर। अब 169 किलोमीटर दोनों को चल रहा है, तो दोनों की चाल निकाल लो। पहले चाल कितनी आएगी? 30 किलोमीटर ये, 65 35 ये, टोटल चाल कितनी आएगी? विपरीत दिशा में चले 65, 13 से काटोगे 13 बार, 13 से काटोगे 5 बार, 5 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5 का भाग दोगे 5 दूनी 10, 2 घंटे 3/4, वो 3/5 आएगा। 3/5 किसके बराबर होता है? 36 मिनट के बराबर। कितने मिनट के? 36 मिनट के, यानी 2 घंटे 36 मिनट बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितने बजे से? 8:54 से। ऐड करोगे कितना बच जाएगा? ये 90 मिनट हो जाएंगे, 10 बच जाएंगे, यानी 90 मिनट को एक घंटे इधर ले आओ, यानी 11:30 पर। कितने बजे? 11:30 पर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? भाई और पीवाई के क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए हमारे मैथ्स भाई अनाथ सिंह सर यूट्यूब चैनल पर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।